लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप ये जानना चाहेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी आगे तक निकलने के बाद और बहुत अच्छा इनर वर्क करने के बाद, अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने के बाद, जब आप अपने सेल्फ लव करना शुरू किया, अपना काम करना शुरू किया और काफ़ी महीनों से आप अपने लिए कंसंट्रेटेड थे और अचानक से डीएम आते हैं, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन आपके जीवन में फिर से आते हैं, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, है ना। और उसके बाद आपसे कुछ काम भी लेते हैं कि मेरे लिए ये काम कर दो, प्लीज़ मेरे लिए ये टाइम निकाल लो, मुझे ये तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे काम की ज़रूरत है, या समथिंग फिज़िकल लव की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब वो काम के बहाने आए या प्रोफेशनली कुछ करवाना चाहते थे या अपना ही मतलब सीधा करना चाहते थे, कुछ ऐसा आपको फील हुआ। क्यों? क्योंकि इसके बाद कुछ टाइम आपके साथ फिर बिताने के बाद वो फिर से गायब हो जाते हैं और फिर से आपको छोटा मोटा ब्लेम करके फिर से चले जाते हैं और यही कह के कि तुम्हें तो यही सब की पड़ी हुई है, क्यों कमिटमेंट मांगती हो, क्या ज़रूरत है, हम ऐसे नहीं रह सकते, ऐसा बोलकर अगर वो चले जाते हैं तो आपकी कहाँ गलती हो रही है। आप यही जानना चाहेंगे ना कि ऐसे कैसे दोबारा हो सकता है, जब मैं इतने अच्छे से समझ गई, संभाला मैंने अपने आप को। और जब ऐसा लगा, बेसिकली आपका सवाल ये होगा, जब मुझे ये लगा कि ये रीयूनियन ही हुआ है हमारा, देन ये फिर कैसे चले गए। तो क्या असल में ये रीयूनियन था? नहीं, ये रीयूनियन नहीं था। वापस आ जाना, अपनी गलतियों को मानना, थोड़ा बहुत अपना काम करवाना, सेक्सुअली एंजॉय करना, अपनी बातों को कहना, मैं कहाँ पेन में था, क्या किया इतने दिन, वो सब कहना, ये सब रीयूनियन के अंतर्गत आता है। लेकिन ये रीयूनियन है, ये नहीं है, क्योंकि वो दोबारा चले गए हैं। तो फिर कैसे समझें कि रीयूनियन हो गया है? रीयूनियन तभी होता है जब आप फुली हाईली अवेकन्ड या हाई वैल्यू वुमन हो जाती हैं, जब आप बिल्कुल भी तरस खाना बंद कर देती हैं। तो क्या मैम ऐसा हो सकता है क्या? डिवाइन फेमिनाइन तो इस तरह की नहीं होती हैं, वो तरस क्यों ना खाएं, वो दया क्यों ना करें, वो तो काइंड होती है बहुत ही, मतलब कोई भी मुसीबत में हो तो डीएम मुसीबत में हो तो क्यों ना करें उनकी सहायता। देखिए, डीएम की सहायता करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके भी मन में यही सवाल आ रहा है तो मैं आपकी तरफ से ये सवाल कर रही हूँ। बहुत बार ये कहते हैं ना कि नहीं, डीएफ का तो काम ही यही है, गिविंग। तो गिविंग है तो फिर अनएक्सपेक्टेडली कीजिए ना। अब अपने आप को टेस्ट कीजिए यहाँ पर, एक्सपेक्टेशन क्यों है? फिर आपने क्यों सोचा कि रीयूनियन ही होने वाला है? अगर आप ओवर गिविंग ही करना चाहते हैं, आप अपनी डिवाइन फेमिनिटी को इतना बहुत अच्छा मानते हैं कि हाँ, ये ओवर गिविंग करना अच्छी बात है, किसी की हेल्प करना और डीएम की हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर करते रहिए ना। फिर क्यों रोते हैं? हम रोते बताऊँ क्यों हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस लग जाती हैं उसके साथ में। जी हाँ, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। अब आप कहेंगे हम तो ह्यूमन बीइंग है, तो क्या हम उम्मीदें ना लगाएं? फिर आप क्यों कहते हैं आप डिवाइन ही है? इसीलिए कहती हूँ, बहुत सारे लेबल्स पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप अपने आप को कहते हैं डिवाइन फेमिनाइन है, तो पूरी तरह से डिवाइन बनने की कोशिश करें कि कैसे कोई आपके हाथ लगा दे, कैसे कोई आपको फिर से उसी तरह से ट्रीट करके चला जाए, कैसे कोई इमोशनली आपको अब्यूज़ कर जाए और गैस लाइटिंग करे, नहीं ना। कैसे कोई आपको ऊंची सीढ़ी में आप बैठे हैं, वहाँ से नीचे गिरा दे एक बार फिर से। इतनी हिम्मत नीचे से आने वाले की, इतनी हिम्मत कि वो फिर से आपको ड्रैग डाउन नीचे कर दे, उसकी हिम्मत है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन की हिम्मत है। लेकिन आप में कितनी पावर है कि आप कभी नीचे ना गिर पाए? मेन सवाल तो ये है। दुनिया या डीएम जो करना चाहे करने दें, हम किसी को सुधार नहीं सकते। आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं, आपको बिल्कुल हाई वैल्यू वुमेन बनना होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखें, अपने आप को कमिटमेंट दें, अपने आप को कंट्रोल करें, सेल्फ अवेयरनेस में आए। व्हाट आई नीड, व्हाट आई वांट, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मेरी ज़रूरत क्या है और मुझे चाहिए क्या, इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए।
ठीक है। और उसके बाद कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या नहीं, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मैंने अपने आप को क्या लेबल्स दे रखे हैं, क्या मैंने अपने आप को लेबल्स दे रखे हैं वो बिल्कुल सही हैं, और अगर बिल्कुल सही है तो फिर मैं नीचे बार बार क्यों गिरती हूँ। नीचे गिरने का इन द सेंस कि आप फिर से क्यों रोती हैं, फिर क्यों उम्मीद लगाती हैं, फिर उम्मीद टूटती है तो फिर से क्यों रोती हैं, फिर क्यों गुस्सा आता है एक बार फिर से। ये चीज़ें तो होनी ही नहीं चाहिए। मान लीजिए आप अपने आप को इतना हाईएस्ट उसमें रखिए ना कि सामने वाला गाली भी दे रहा है ना, लगातार उसके जेस्चर्स ऐसे हैं कि बस, लेकिन आप शांत बैठे रहें, एक बार करके देखिए, सच बता रही हूँ, आपको अपने ऊपर गर्व होगा। सामने वाला फिजिकल जेस्चर्स दिखा रहा है अपने एंगर की, ठीक है, और आग उगल रहा है मुंह से, आपके ऊपर निशाना कस रहा है, और आप शांत बैठे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना फ़ोन देख रहे हैं, आप बुक्स कर रहे हैं, बुक राइटिंग कर रहे हैं, समथिंग कुछ राइटिंग कर रहे हैं, डूडलिंग कर रहे हैं, ड्राइंग करने बैठ गए हैं और शांत हैं। आपकी आंखों की आईब्रोज बिल्कुल त्योरियां नहीं चढ़ी हुई हैं, आप आराम से कूल माइंडेड है। करके देख सकती हैं, एक बार ऐसा करके देखिए, यहाँ से आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। चाहे वो सामने वाले डीएम हो, आपके फादर हो, कोई पड़ोसी हो, आपके बॉस हो, कोई भी आप पर चिल्लाए, तो अब अगर आप शांत रहते हैं, इट मीन्स आप अपने आप की वैल्यू कर रहे हैं, आप असल में जान चुके हैं कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। बॉस अगर बिना बात में चिल्लाता है तो इट मीन्स आप तो सही हैं, लेकिन वो अपनी खींच आपके ऊपर उतार रहा है। देन आपको क्या वो जॉब करनी चाहिए कि नहीं, क्या आप उस लायक हैं या नहीं दोबारा से फिर से ऐसे ही सिचुएशन में आने के लिए। तो इसी तरह से मैं बताती हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अगर एक बार ट्विन फ्लेम जर्नी में आ गई है ना, तो वो एक सही मायने में सही तरीके की ह्यूमन बीइंग बनकर दिखाती है। ह्यूमन बीइंग सभी हैं, बट बीइंग ह्यूमन होना बहुत टफ काम है। तो बीइंग ह्यूमन बन के दिखाइए। अभी शायद आपको ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल गई ये, तो एक बार इस चीज़ को ट्राई कीजिए, जब सामने वाला आग उगल रहा है हर तरह से और आप बिल्कुल शांत बैठे हैं या हमिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अंदर आप उबल रहे हैं, अंदर भी नहीं उबलना, बाहर से भी नहीं उबलना आपको भी, है ना। आपके जेस्चर्स में चेंज नहीं आना चाहिए, आप कूल हैं, काम हैं, और आपको ये पता लग रहा है सामने वाला बेचारा है है कि नहीं। जो ज़्यादा गुस्सा करता है वो बेचारा ही होता है, क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं होता है गुस्सा करने के अलावा। वो कुछ नहीं तो कुछ नया क्रिएटिव करे ना, या कोई कमिटमेंट दे, या कोई बात करे, या अपने अंदर कंट्रोल करे। बेचारा ही है, उसके पास चारा ही नहीं है। तो ये सोचकर आप उन्हें मनी मन माफ़ कर दें और अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप को टेक केयर करें, अपने आप से काइंड एंड कंपैशनेट हों, अपने वो वांट एंड नीड्स पर नज़र रखें, आप अपनी सेल्फ वर्थ को जानें। यहाँ से आपकी अच्छी शुरुआत होगी कि दोबारा से रीयूनियन होने की चांसेस हो और वापस वो चले जाएं, ये चीज़ आपके साथ फिर नहीं होगी। या तो पक्का रीयूनियन होगा, नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है। और अगर आप पक्का रीयूनियन चाहते ही हैं, जो जिसे कहते हैं परमानेंट रीयूनियन, जो कि रीयूनियन का मतलब ही परमानेंट है ना, परमानेंटली एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करना, या शादी हो जाना होता है, या फिर बिना शादी के ही आप एक दूसरे के साथ बैठकर कोई एक नया काम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि सामाजिक रूप से क्या बोलेंगे, सम्माननीय होता है। इज्जत की नज़र से देखा जाएगा कि वाह, आप दोनों ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, इससे तो लोगों का भला हो रहा है। चाहे वो दवाइयाँ बांटना हो, खाना बांटना हो, मेडिटेशन सिखाना हो, योगा करवाना हो, फ्री में करवाना हो, या कुछ कम पैसों में करवाना हो, ये वाली बात है। समझ गए ना आप? तो समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, किसी भी हाल में नीचे नहीं गिरना है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।